Hi everyone, this is Kamakshi Sharma, and all those who are visiting my page for the first time, I have won Mrs. Magnificent title for Hot One Mrs. India Worldwide last year. So in this time of quarantine, I have been thinking that I'll be discussing on certain topics with all the fans I have on my page and the people who are interested to see my videos. So बहुत लंबे टाइम से मैं ये सोच रही थी कि कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे मिलेगा तो आई डिस्कस अबाउट दैट ऑन माय फेसबुक पेज, बट कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं. तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये, और फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जो भी और सोर्सेज हैं उन सब पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है. वो है सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी डेथ. और इसी टॉपिक को लेकर मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आप लोग इसके बारे में बात नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो उसको जस्टिस मिलेगा. एंड आई डोंट थिंक सो हम लोगों के लिए भी ये करना ठीक होगा. ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर थे या ऐसा कुछ. मैं ये नहीं कहती कि ही वॉज नॉट अ गुड एक्टर, बट अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. सो बट आई यूज़ टू फॉलो हिम फ्रॉम लाइक द डेज व्हेन ही यूज़ टू वर्क इन पवित्र रिश्ता. सो काफ़ी डिसेंट एक्टर थे, एंड थोड़ा बहुत जो भी न्यूज़ के थ्रू उनके बारे में पढ़ने को या देखने को मिलता था वही फॉलो करती थी. बट जैसे ही ये न्यूज़ आई, ये न्यूज़ सुनते ही मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ. अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने एक बहुत ही प्योर सोल को खो दिया है. ये जो हुआ, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न कुछ न्यूज़पेपर्स में आ रहा है डिप्रेशन, कुछ जगह कह रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने सुसाइड कमिट किया. एक्चुअली ये चीज़ उतनी क्लियर नहीं हो पा रही है. तो मुझे ऐसा लगा यहाँ से मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला, विच इज़ डिप्रेशन. डिप्रेशन आज के टाइम में एक्चुअली बहुत कॉमन है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी डिप्रेशन, जो भी लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, उनसे प्रॉपरली डील नहीं कर पाती. और इनफैक्ट ये मैं अपने लिए भी कहूँगी, अपने आसपास के लोगों के लिए कहूँगी, सोसाइटी के लिए कहूँगी, सबके लिए कहूँगी. हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं क्योंकि अभी वो न्यूज़ में चल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, बॉलीवुड में ऐसा हुआ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है तो इसलिए ऐसा होता है. बट एक्चुअली अगर हम रूट कॉज पे जाते हैं तो रूट कॉज इज़ डिप्रेशन. डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, हाउ यू कैन हेल्प अदर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इन मुद्दों के बारे में मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए. जो चीज़ बीत गई उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, और वो ये है, देखिए, प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत होती हैं, लेकिन इंसान वो होता है जो सिर्फ ये ना कहे कि प्रॉब्लम है, who finds a solution for that. तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हुई तो उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मुझे जो लर्निंग इस टॉपिक से मिली है वो मैं चाह रही थी कि मैं अपने फैंस के साथ और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के साथ शेयर करूं. क्या पता किसी को हेल्प मिल जाए. और लेट मी टेल यू ऑल कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत ही पढ़ी लिखी साइकोलॉजिस्ट हूँ या समथिंग लाइक दैट. बट मैं आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी जो एक्चुअली हर इंसान को आज के टाइम में उसके पास होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, देन यू कैन लूज समवन हु इज़ लाइक रियली क्लोज टू यू. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही सफ़र कर रहे हो, एंड यू वोंट बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ अनटिल एंड अनलेस यू एक्सेप्ट दैट येस यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. तो सबसे पहले डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन है क्या, व्हाट इज़ डिप्रेशन.
डिप्रेशन जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन है कि हाँ, जो लोग झेल नहीं पाते या जो लोग की इनर स्ट्रेंथ जो है कम होती है, वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सहना नहीं आता। तो लेट मी टेल यू ऑल, ये आप सबकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्रेशन जो है इट्स अ डिजीज़। ओके, सबसे पहले आप सबको ये समझना पड़ेगा, डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि शुगर होती है, जैसे कि बीपी होती है, उसी तरह से ये एक बीमारी होती है। अब इस बीमारी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किसी को भी डिप्रेशन क्यों हो सकता है, उसके 2-3 कारण होते हैं। एक आदमी की खुद की सोच भी हो सकती है, एक उसके अराउंड जो लोग हैं वो उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो भी हो सकती है, एक उसके परिवार में उसके पेरेंट्स साइड पे किसी को रहा हो, डिप्रेशन की बीमारी रही हो, तो हेरिडिटरी होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब एक ह्यूमन बीइंग कॉन्टिन्यूस उसको एक ही फीलिंग उसको महसूस होती है, जैसे सैडनेस की फीलिंग उसको बार बार आ रही है, तो उस फीलिंग को बार बार फील करके उसके ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं कि उनके जो कुछ नर्व्स होते हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करते, एंड फिर उन्हें वही फीलिंग बार बार आने लग जाती है, वो डिप्रेस ही रहने लगते हैं, अच्छे माहौल में भी वो सैड ही रहेंगे क्योंकि उनको वो सेम फीलिंग उनके ब्रेन को महसूस होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें हम बहुत वास्टली नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इसको कट शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बाकी ऑब्वियसली मुझसे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हमारे अराउंड हैं जो इसके बारे में हेल्प कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से जितना मैं समझा सकती हूँ वो यही समझा सकती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसा इंसान आपको लगता है कि जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम ऐसे लोगों के लिए कर सकते हैं वो ये होती है प्यार। ऐसे लोगों को प्यार चाहिए होता है, ऐसे लोगों को चाहिए होता है कि कोई इनको सुने। अगर ये भी हेल्प नहीं करता, जहाँ पे डिप्रेशन एक अलग ही लेवल पे चला जाता है, क्लिनिकल डिप्रेशन, जहाँ पे मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे यू कैन कंसल्ट डॉक्टर। कभी भी कोई बंदा अगर कॉन्टिन्यूस आपको दिख रहा है कि लाइक सैड है और अपने आप को लोगों से कट कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है अपने आप को, या आप लोगों को दिख रहा है रात रात भर कोई सो नहीं रहा या बहुत ज़्यादा सो रहा है, पैटर्न में चेंजेस आते हैं, तो भूख ना लगना ये भी एक सिम्टम है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आप नोट करते हैं किसी में, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ टॉक टू देम, ट्राई टू हेल्प देम। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सामने वाले बंदे को ये एहसास दिलाना दैट वी आर देयर फॉर यू, हम आपके लिए, कोई परेशानी है आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे बात करिए। ये बहुत ज़रूरी होता है डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए। अगर उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और दैट विल लीड टू समथिंग दैट यू कांट इवन थिंक ऑफ। ओके, तो इसीलिए ऐसे लोगों की आप एक तो ये मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात करने से या इन चीज़ों से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली यू कैन कंसल्ट टू द डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर इसको अपने तरह से हैंडल कर सकते हैं। दे नो कहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ उनको देनी हैं और उससे उनका इलाज कंटिन्यू हो सकता है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही कुछ जगह मैंने पढ़ा कि ही स्टॉप्ड टेकिंग हिज मेडिसिन्स, तो क्योंकि इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इतनी इजीली ये हील भी नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ बहुत ही पेशेंस भी रखना पड़ता है एंड कोशिश करनी पड़ती है कि इनको कभी अकेला ना छोड़ा जाए, जो कि शायद अगर ऐसा कुछ सच है तो इस केस में हुआ कि ही वॉज ऑल आइसोलेटेड, चाहे उन्होंने खुद किया या लोगों ने किया, व्हाटएवर, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर हम खुद सफ़र कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई हमारे अराउंड है जो सफ़र कर रहा है तो हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम खुद ही वो पेशेंट हैं, अगर हम खुद ही डिप्रेस्ड हैं,
एंड हमें वो सिम्टम्स पता चल रहे हैं कि यस, समवेयर डाउन द लाइन हम डिप्रेस्ड हैं, कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो ऐसे में आपने क्या करना है? देखिए, इंसान का सबसे बड़ा सहारा वो खुद होता है। अपनी मदद हमने हमेशा खुद करनी होती है। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है कि हम किसी और के पास जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉक इट आउट। टॉक इट आउट। अगर आपको खुद ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप पर हावी हो रही है, अब हमारी सोसाइटी एक्चुअली इस तरह से बनी हुई है कि हम जो बच्चे हैं वो बड़ों से बात नहीं कर सकते, बड़े बच्चों से बात नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ से बात नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड से बात नहीं कर सकती, या फ्रेंड्स हैं तो वो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते तो उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट अगर कोई चीज़ आपकी हेल्थ पे आ रही है, आपके यहाँ पे आ रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और उसकी आप कैसे देख रेख कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं कि जो भी आपके अंदर की बातें हैं उन्हें आप करिए, आप बोलिए। बोलने से मन हल्का होता है, शेयर करने से मन हल्का होता है। तो जब आप अपना मन हल्का करेंगे, आपको इवेंचुअली दिखेगा, चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। इवन आफ्टर दैट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोबडी इज़ लिसनिंग, नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन लुक आउट फॉर हेल्प। बहुत से लोग शर्माते हैं कि यार हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, लोग तो हमें पागल समझेंगे और ये और वो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ, डिप्रेशन जो है इट्स अ डिजीज़। आप अगर अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो आगे जाकर ये बहुत ही बुरा एक रूप ले लेती है, जो कि हमने इस केस में देखा। तो हमें अपनी मदद जो है वो खुद ही करनी है और बार बार खुद को ये समझाना है कि हम हमारे लिए, सबसे पहले हम हमारे लिए हैं, बाकी लोगों से तो एक्सपेक्ट हम बाद में करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ पे। किसी को जॉब से रिलेटेड डिप्रेशन है, किसी को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिप्रेशन है, किसी के बिजनेस का लॉस, किसी का कुछ लॉस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तो कोरोना आ गया है तो एक अनदर रीज़न है टू गेट डिप्रेस्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में होंगे, अकेले होंगे, और अकेलापन जो है उससे बड़ा कोई कारण नहीं होता डिप्रेशन का। तो इस समय पे मैं बस सभी लोगों को ये एक मैसेज कन्वे करना ज़रूरी समझती हूँ कि डिप्रेशन जो है उसको आप सीरियसली लेना शुरू कीजिए, इसको इग्नोर ना किया जाए, और जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प करी जाए। बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो पढ़ाई को लेकर इतने परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि अल्टीमेटली दे कमिट सुसाइड। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते, या बात करते होंगे तो शायद वो उनको उस हिसाब से समझ नहीं पाते। आप लोगों को वो सिम्टम्स पहचानने ज़रूरी हैं कि क्या वो पैटर्न किसी में है। अगर वो पैटर्न आपको दिखाई दे तो आप लोगों को सबसे पहले यही करना है कि आप उस बंदे को हर समय ये एहसास दिलाएं कि हम आपके लिए हैं, वी आर देयर फॉर यू। और अगर आप खुद सफ़र कर रहे हैं और आपको अपने अंदर वो पैटर्न दिखाई दिए, तो आप सबसे पहले अपने आप से ये कहेंगे कि मैं कुछ भी गलत स्टेप नहीं लूँगा या लूँगी, और मैं अपने आप को हील करूँगी या करूँगा। तो ये मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है आज ये वीडियो बनाने का। और इनफैक्ट मैंने अब ये सोचा भी है कि अब से मैं आफ्टर लाइक एवरी 2-3 days आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम सोशल टॉपिक्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि सब घर पे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं। तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ से कैसे आप निकल सकते हो, कैसे आप खुश हो सकते हो, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम रोज़ बात करेंगे। तो टिल देन लेट्स सी कितनों की हेल्प हो पाती है इस वीडियो से, और आप सब से यूं ही मेरी मुलाकात होती रहेगी। एंड
इस वीडियो के रिव्यूज़ देखती हूँ कैसे आते हैं, अगर अच्छे आए तो आई विल ट्राई टू गो लाइव आफ्टर माई 4-5 वीडियोज़, फिर हम लाइव डिस्कशंस पे भी जाएंगे। सो इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए इस टॉपिक को, एंड टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।